Now, my dear student, you can get 1 or 2 marks from this chapter 5 of quadriplication, West Bengal Board or ICSE or CBSE from any classes, class 10. अब ये कहना क्या चाह रहा है, हम लोग पढ़े हैं, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पहले थोड़ा समझा देता हूँ. ax square plus bx plus c is equal to 0. This is the form of quadriplication. यही क्वाड्रिप्लिकेशन का क्या है, फॉर्म है तो यही इसी को जब हम प्रूव किए थे तो इससे हमको क्या निकला था, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 निकला था कि नहीं. कहने का सेंस ये हुआ हमको एबीसी निकालना होगा. एबीसी होता है क्या, ये जो सभी का एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट, यहाँ पे जो इसका जो कोफिशिएंट है इसको बोलते हैं ए, इसका जो कोफिशिएंट बी, इसको कांस्टेंट टर्म को सी. अब यहाँ पे ये जो एक्स जो है इसका 2 वैल्यू होगा, इसी को 2 वैल्यू को पहला को अल्फा बोलते हैं, दूसरा को क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं. कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कर देता, हम बताए थे ना, अगर तुमको x बराबर अभी बताए थे x बराबर 5 दे दे और 2 दे दे तो इक्वेशन क्या बनेगा, तो तुम आराम से बोल सकते हो एक्स स्क्वायर, दोनों को जोड़ दो 5 2 7x और गुना कर दो 10x बराबर क्या होगा 0, बराबर क्या होगा 0. इसको सॉल्व करेंगे तो 5 2 नहीं आ जाएगा, ये बड़ा बड़ा एग्जाम में ही पूछ देता है. तो ये जो 2 वैल्यू है, ये पहला को बोलते हैं अल्फा और दूसरा को बीटा. तो हमारा कहने का यहाँ पे सेंस क्या, ये तो है ही. इसके बाद कंडीशन क्या बन गया, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं बाबू डी. तो डी इज ग्रेटर देन, कहने का सेंस ये अगर 0 से बड़ा हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, किसी से डिनोट करते हैं डी से. तो डी इज ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन सॉल्व होगा. क्या होगा, सॉल्व होगा, याद रखना. अब क्वेश्चन ये जो चैप्टर 5 में इसी तरह से पूछता है d इज इक्वल टू 0, तो d अगर 0 हो जाएगा तो हम क्या बोले थे, इक्वल होगा, रूट इक्वल होगा. क्वेश्चन में यहाँ पे लिख भी दिया है रूट इक्वल होगा, मतलब क्या, रूट मतलब क्या, जो वैल्यू निकलेगा इक्वेशन का, मतलब क्या, x का वैल्यू 2 2 ही होगा या 3 3 ही होगा या 4 4 होगा, मतलब दोनों जो वैल्यू निकलेगा वे क्या होगा, बराबर होगा. ये क्वेश्चन करना चाहिए. समझ में आ गया. तो सबसे पहले जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इतना ही मेरा दिमाग में रखना है, d इज ग्रेटर देन 0 देन इक्वेशन विल बी सॉल्व, बट रियल एंड अनइक्वल वैल्यू. बट d इज इक्वल टू 0 देन रियल एंड इक्वल वैल्यू, रियल एंड इक्वल वैल्यू, एंड d इज लेस देन 0, देयर इज नो सॉल्यूशन. ये देयर आर 3 कंडीशंस, यू कैन गेट 1 मार्क्स और 2 मार्क्स. तो यहाँ पे ये मुझको प्रूव करने के लिए बोला है, इक्वेशन यहाँ पे मुझको दे ही दिया है. तो यहाँ पे a क्या होगा बाबू, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम बोले थे a होता है, चाहे जो भी हो. कोफिशिएंट पूछा था ना, गुणांक, तो यहीं पे 2x स्क्वायर रहता तो x स्क्वायर गुणांक कितना हो जाता, 2 हो जाता. इतना लंबा देकर के घबराना नहीं है, कितना भी लंबा हो, लंबा से जो घबरा गया वो पीछे डर के आगे जीत है ना. मनुष्य का सबसे बड़ा रोग है डर. कौन बोला था, महात्मा गांधी. याद रखना, पूछा हुआ. ट्रूथ ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ माय लाइफ, महात्मा गांधी. सच्चाई के लिए महात्मा गांधी लड़े थे. अच्छा, तुम सोच सकते हो महात्मा गांधी को क्यों नहीं नोबेल प्राइज दिया जा रहा है, ये ब्रिटेन नहीं दे रहा है जानबूझ करके. उससे साथ सत्य और अहिंसा से पुजारी से ज्यादा कौन होगा, बोलो तो कौन होगा, कोई भी है. 4 बार नॉमिनेशन में गया है गांधी जी, जो हम लोग का नेशनल फादर है. लेकिन ब्रिटिश को तो तब से पूछेगा ना जब उसको नोबेल दे रहे हैं, जब ब्रिटिश में, जब हमारे देश में क्रांति हो रहा था, उस समय महात्मा गांधी को वैल्यू क्यों नहीं दिए, आप तो उसको क्रांतिकारी घोषित कर दिए. इसीलिए ब्रिटेन जो है सो जानबूझ के गांधी जी को नोबेल नहीं दे रहा है. लेकिन उसको नोबेल नहीं दे, उससे क्या मतलब है, ब्रिटेन जानबूझ करके नोबेल नहीं दे रहा पीस के लिए, तो गांधी जी को नोबेल नहीं मिलेगा. उससे सत्य अहिंसा का पुजारी और कोई है क्या, कोई नहीं है बाबू. यही मेन रीजन है. उससे पूछेगा यूएन, राष्ट्रसंघ जिसको बोलते हो, जो क्यों नहीं, इसी यही मेन रीजन है. तुम लोग नहीं जानते हो तब मेन क्वेश्चन पर आ जाओ, क्यों नहीं देंगे. तो
फ्रंटियर गांधी को बोलते हैं, दंगा फकीर बोलते हैं, मंगल बाबा बोलते हैं, बहुत सारा नाम है, बहुत उपाधि है उनका। वकीलों का वकील बोलते हैं, बारिस्टर बोलते हैं। 4 ठो लड़का भी है, 1 ठो पत्नी है, कस्तूरबा गांधी भी है। छोटा मोटा हस्ती है बाबू, देश का पिता है, फादर है। हरिलाल, मणिलाल, देवदास 4 और 1 ठो और जुट गया 5। जमुनालाल बजाज, आप समझ लो। और भी कितना सारा पता नहीं होगा, आई डोंट नो, इतना इंफॉर्मेशन रखना। देखो तो ए क्या होगा बाबू, ए होगा 1 + m²। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? बी क्या होगा बाबू, x का जो कोफिशिएंट होगा उसको बोलेंगे, तो b बराबर क्या होगा 2mc। ध्यान समझ, अगर ये क्वेश्चन समझ लिया 5वां चैप्टर पूरा को चीर दो। हमारा पढ़ाने का ये टेक्निक है, एक बार समझ लो चीज को, उसको चीरना शुरू करो। उसके बाद c बराबर कितना हो जाएगा, c² - a²। बहुत बच्चा ये कंफ्यूज है, सर c बराबर c, मतलब c जो ये अलग है बाबू, इससे हमको मतलब नहीं है, ये अलग टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म हो गया ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, बोल दिया रूट और इक्वल, मतलब क्या, इक्वल है, दोनों अल्फा और बीटा जो है सो बराबर है। तो ये कब संभव होता है, दूसरा वाला कंडीशन में, d = 0। तो d को हम क्या बोलते हैं, b² - 4ac। b² - 4ac बराबर क्या 0 होगा कि नहीं। ये वैल्यू सब पुट करो, तुम्हारा प्रूव हो जाएगा। तो b का वैल्यू क्या है, ये है 2mc। तो 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू क्या है, ये है बाबू। तो ये लिख दो 1 + m²। और c का वैल्यू क्या है, c² - a²। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, कभी भी रूट इक्वल दे तो d बराबर 0, d मतलब b² - 4ac बराबर 0। सीधा बैठा देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, हमारा आ जाएगा। ये प्रूव, यही प्रूव करना है, नहीं प्रूव कर देंगे, प्रूव कर दो। अब बराबर 0 लिखना है ना। अब देखो 2mc कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4mc², m² c² माइनस 4 को उस साइड लेकर चले जाओ, क्या होगा, 4 हट जाएगा, हमारा कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगा। ये माइनस में है ना, 0 को उस साइड जाएगा तो क्या होगा, प्लस जाएगा। तो 4 बराबर 4 1, इसको गुना कर लो तो 1 को c से, तो क्या हो जाएगा c² - a²। और ये क्या हो जाएगा m² c² माइनस m² a²। यही होगा ना, यही होगा ना। अब इसको क्या 4 को हटा दो, अब तुमको जो चाहिए उसको कर लो। ये 4 हटाने के लिए वैसे 4 वैसे भी हट जाता है, 0 कॉमन लेकर के, ये हमेशा लेकिन टेक्निक याद रखें। लेकिन हमको चाहिए क्या, c² चाहिए, तो c² वाले को तो बुलाना पड़ेगा। तो c² कहाँ है, यहाँ पे है। तो देखो एक चीज़ और देखो, ये mc² और mc² दोनों तरफ है बराबर है, तो कट जाएगा कि नहीं बाबू। c² है, अब c² इधर रख लो, इसको इधर लाओ, तो क्या बचा, इधर बचा हमको, इसको लाएंगे माइनस, तो a² माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस m² प्लस a², इधर क्या बच गया c²। समझ में आया। तो 4 भी कट गया, 4 भी कट गया, m² c² ये भी प्लस में, m² c² ये भी प्लस में, कट जाएगा कि नहीं। तो जो हमको तो चाहिए c², तो c² को इधर इस साइड रख दिए, माइनस है तो प्लस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। यहाँ पे a² कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, ले सकते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ ले ही लिए तो 1 ही बचेगा ना, प्लस a² ले लिया तो क्या बचा, m² बराबर क्या आ गया, c² आ गया कि नहीं। यही तो पूछ रहा था कि नहीं तुमसे, तो प्रूव्ड हो गया कि नहीं। तो यही क्वेश्चन पूछता है, रूट इक्वल, तो b² - 4ac बराबर 0 कर देना, वैल्यू पुट कर देना, कैलकुलेशन कर देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। यही चैप्टर 5 का है। आशा करता हूँ अगर ये समझ गया होगा तो चैप्टर 5 लगभग से तुम क्वेश्चन बना लो, कैसे बनाया जाता है, समझ में आया। तो d > 0, तो वैल्यू क्या होगा, निकाल तो सकते हैं लेकिन क्या होगा, अनइक्वल होगा। 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे इक्वल बोल देगा, समान बोल देगा, तो d = 0। d किसको बोलते हैं, b² में, b² - 4ac। abc निकालना समझा ही दिया हमको डी इक्वेशन का, तो यही चीज है। आशा करता हूँ इस तरह का कोई भी क्वेश्चन देगा तो फटाक से बना लो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, प्रैक्टिस दिस। ओके।